रामपुर जंगल में टूनी अपनी बेटी सोनी के साथ रहती थी। सोनी के पिता कई साल पहले ही मर गए थे। तब से टूनी सोनी की हर तरह से परवरिश करती थी। अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी ना हो, ये सोचकर टूनी बहुत मेहनत करती थी। और सोनी अभी काफी छोटी थी, इसलिए टूनी उसे भी अपने साथ ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन अपना काम खत्म करके टूनी अपनी बेटी सोनी के साथ आ रही थी। तभी सोनी कहती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। घर पहुँचने में अभी बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं भूखी नहीं रह सकती। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। चलो रुको, यहाँ खाना खाते हैं। तब तक आप लोग बताएं 36 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। ये कहते हुए वो दोनों एक पेड़ के पास रुकते हैं। वहाँ एक बूढ़े बाबा लेटकर कांप रहे थे। उन्हें वहाँ लेटा देख सोनी बोलती है, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? और क्या हुआ आपको? इतने बड़े जंगल में अकेले, यानी ये पक्का रास्ता भूल गए होंगे। इन्हें उठाओ बेटा, हम इन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं। इतने में वो बूढ़े बाबा होश में आकर कहते हैं, प्यास, मुझे प्यास लग रही है। अपने पास रखा पानी टूनी जल्दी से बाबा को देती है। पानी पीने के बाद, ये लीजिए बाबा जी, आप रोटियाँ खाइए, आपको ताकत मिलेगी। ये कहते हुए वो अपनी सारी रोटियां बूढ़े बाबा को दे देती है और खुद भूखी रहती है। वो बाबा उन रोटियों को एक चुटकी में खा लेता है। कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हो बाबा जी, ये लो, ये भी खा लो। ये कहते हुए टूनी भी अपनी सारी रोटियां दे देती है। बेटा, मुझे रोटियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल भी नहीं मिटी। बाबा जी, हमें माफ करिए, हमारे पास जो भी खाने को था हमने आपको दे दिया। आप हमारे घर चलिए, जितनी रोटियां चाहिए उतनी बना कर दूंगी। मेरी माँ जो भी बात कहती है वो करके दिखाती है बाबा जी। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, ये बात भी मुझे माँ ने ही सिखाई थी। वो आपकी मदद जरूर करेंगी। ये बात सुनते ही वो बाबा एक बड़ी सी बिल्ली में बदल जाता है और टूनी और सोनी उसे देखकर हैरान हो जाती है। अब बताओ, मेरी भूख मिटाने के लिए तुम कितनी रोटियां बनाओगी? मदद करने में आकार या जीव से कोई फर्क नहीं पड़ता, मदद तो मदद होती है। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगी। ये सुनकर टूनी जल्दी से घर जाती है और एक टोकरी रोटियां बनाकर लाती है, लेकिन वो बिल्ला एक ही बारी में सारी रोटियां खत्म कर देता है। मेरी भूख अभी कम नहीं हुई है, और रोटियां लाओ। फिर से टूनी जाकर 2 टोकरियां रोटी बनाकर लाती है। वो बिल्ला उन दोनों टोकरियों को भी अगर आप भी इंडिया से हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। की बारी में खत्म कर देता है। मेरी भूख अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन 5 टोकरियां रोटी बनाने के बाद टूनी का सारा आटा खत्म हो जाता है। अब तो घर में भी राशन खत्म हो गया है माँ। अगर फिर भी बिल्ला भैया की भूख नहीं मिटी तो हम क्या करेंगे माँ? बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए या बिल्ला भैया मुझे सजा दे तो तुम अपना ख्याल रखना बेटा। वो बस तुम्हें कुछ ना करे, यही काफी है। ये कहते हुए टूनी अपनी बेटी को पास बिठाकर रोने लगती है। इतने में वो बिल्ला उनके घर आता है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये लो, ये 5 टोकरियां रोटी है। इन्हें खाने के बाद भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी तो और रोटियां बनाने के लिए मेरे पास आटा नहीं है। अब तुम जो चाहे वो सजा मुझे दे सकते हो। इतना सुनते ही वो बिल्ला एक परी चिड़िया में बदल जाता है। आप लोगों के कितने अच्छे दिल हैं। मैं आप लोगों से मिल पाई हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आप दोनों की परीक्षा लेने के लिए ही आई थी। मैंने आपका दिल देखने के लिए वो राक्षस का रूप लिया था, पर आपने अपनी जुबान की खातिर अपना सब कुछ दे दिया। आपके इतने अच्छे दिल के लिए मैं आपको इनाम देना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो जादुई परी एक जादुई रोटी की मशीन उन्हें दे देती है। ये एक रोटी बनाने का यंत्र है। आपको इसके अंदर रोटी बनाने के लिए आटा डालने की भी जरूरत नहीं है। बस इसे अपने हाथ से घुमाते जाओ और रोटियां आती जाएगी। इसकी मदद से आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इससे आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो जादुई परी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टूनी उस मशीन को यूज करके अपना व्यापार शुरू करती है। उसने जैसा सोचा था वैसे ही उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है। ऐसे ही वो कई सारे पक्षियों की भूख भी मिटाती रहती है।